गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है वो इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सा ग्लैंड को पढ़ लिया था, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया था, और उसके बाद पैंक्रियाज को पढ़ा था जो कि मिक्स्ड ग्लैंड था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कौन सा है, थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड का पढ़ने में हम लोग ये देखेंगे कि इसका एनाटॉमी क्या है, और उसके बाद ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो हार्मोन का फंक्शन क्या है, और उस हार्मोन अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड is a central organ of lymphatic system. The thymus lies in the superior mediastinum and anterior in front of the heart, but may extend into the neck up to thyroid gland. It is a biobed gland. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि थाइमस ग्लैंड है, वो ग्लैंड कैसा है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड कहने का ये मतलब होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन करता है, बट बिना किसी डक्ट के माध्यम से सिक्रेशन करता है। हार्मोन का सिक्रेशन करता है ब्लड के द्वारा, किसी न किसी टारगेट ऑर्गन पे पहुँच के वो अपना फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले थाइमस ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो इसका एनाटॉमी पता होना चाहिए कि ये ग्लैंड होता कहाँ पे है, इसका क्या एरिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या है, सेंट्रल ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लसिका ग्रंथि का मुख्य केंद्रक है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये हमें पढ़ने को मिलेगा थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये होता कहाँ है, द थाइमस लाइज इन सुपीरियर टू मीडिया स्टर्नम। ये कहाँ पे होता है, सुपीरियर टू मीडिया स्टर्नम। फर्स्ट सुपीरियर टू मीडिया स्टर्नम एंड सेकेंड क्या बताया रहा है, इंटीरियर इन फ्रंट ऑफ हार्ट, बट मे बी एक्सटेंडेड इनटू द नेक अप टू थायराइड ग्लैंड। करने का ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, वो कहाँ पे होता है, मीडिया स्टर्नम के आसपास होता है, मीडिया स्टर्नम के ऊपर होता है। ठीक है, मीडिया स्टर्नम जैसे ये होता है हमारा हार्ट के जो बीचों बीच होता है वो मीडिया स्टर्नम होता है, तो वहाँ पे होता है। और ये क्या होता है, हार्ट के सामने होता है। ठीक है, हार्ट के सामने होता है और ये एक्सटेंड करता है, ये मे बी एक्सटेंडेड अप टू थायराइड ग्लैंड। दैट मीन्स क्या होगा कि ये हो सकता है कि गला के आगे तक की ओर फैला हो, दैट मीन्स ऊपर की ओर फैला होता है। ये मान लिया जाए कि हमारा मीडिया स्टर्नम है, इस प्रकार से हमारा रिब केस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि मीडिया स्टर्नम होता है, इसके ऊपर होता है और इस प्रकार से होता है अंदर की ओर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ बाहर की ओर, ये अंदर की ओर होता है। ठीक है, ऐसा होता है ये, और ये बायोबेड ग्लैंड है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी एग्जाम होना है तो उस रिलेटेड से ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, बायोबेड ग्लैंड कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एट बर्थ इट वेट 10 to 12 ग्राम, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इट्स वेट 20 to 30 ग्राम, बट ड्यूरिंग ओल्ड एज इट्स ग्रोथ डिक्रीज एंड वेट 3 to 6 ग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारा थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड जो है वो कहाँ पे होता है, मीडिया स्टर्नम के अंदर की ओर ऊपर होता है। ठीक है, हार्ट के आसपास ये जो एरिया होता है वहाँ पे होता है। अब ये हो गया कि ये बर्थ में, अगर इस बर्थ में इसका वज़न जो होता है 10 से 12 ग्राम होता है। चाइल्डहुड में क्या होता है कि ये बढ़ जाता है, एडल्टेंस में क्या होता है कि ये बढ़ जाता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया कि कोई न्यूनाइटल है तो उसका जो थाइमस ग्लैंड का वज़न होगा वो 10 से 12 ग्राम होगा। अगर एडल्ट में देखा जाए तो 20 से 30 ग्राम होगा। वही अगर ओल्ड एज में देखा जाए तो थाइमस ग्लैंड जो होता है उसका वजन कितना हो जाता है, 3 से 6 ग्राम हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड क्या है कि अपना वजन आकृति कम
करते रहता है। सबसे पहले क्या होता है 10 से 12, फिर 20 से 30, उसके बाद क्या होता है ओल्ड एज में ये सबसे कम हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि थाइमस ग्लैंड है, इसका रिलेशन देख ले। एंटीरियरली में क्या होता है स्टर्नम एंड अपर 4 कोस्टल कार्टिलेज, वही जो है। ठीक है, पोस्टीरियरली में क्या मिलेगा आर्च ऑफ अरोटा विथ इट्स ब्रांचेस वेन्स एंड ट्रैकिया। अगर वही पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे की ओर देखा जाए तो क्या मिलेगा आर्च ऑफ अरोटा, ब्रांचेस, वेन्स, ये सब जो है वो हमें मिल जाएगा किसके थाइमस ग्लैंड्स के पीछे। ठीक है, फिर आगे लेटरली दैट मीन्स पार्श्व देखा जाए तो ये लंग्स मिलेगा। ठीक है, अगर पार्श्व तिरछा देखा जाए तो हमें क्या मिलेगा थाइमस ग्लैंड के तिरछा देखा जाए तो हमें लंग्स मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात ये कि जैसे हम लोगों ने देखा थाइमस ग्लैंड का एनाटॉमी देख लिया और इसका ये देख लिया शेप देख लिया, फिर रिलेशन देख लिया कि सुपीरियर एंटीरियर और ये कौन सा मिल जाएगा पोस्टीरियर में कौन सा हमें मिल जाएगा ऑर्गन। ठीक है, अब आते हैं इसका फंक्शन देखते हैं। ये थाइमस ग्लैंड है तो थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा और वह हार्मोन क्या फंक्शन करेगा उसको देखते हैं। सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन, ठीक है, इट हेल्पफुल इन इम्यूनिटी। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो थाइमस ग्लैंड है उससे क्या चीज़ का सिक्रेशन होगा थाइमोसिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन होगा, जो कि क्या है कि हेल्पफुल है इम्यूनिटी सिस्टम में, ये हमें मदद करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम से ये मदद करता है, इम्यूनिटी सिस्टम में ये हमें मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ टी सेल लिम्फोसाइट्स, ये जो हम लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, वहाँ पे पढ़ेंगे तो पी सेल के बारे में पढ़ेंगे और टी सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि टी सेल का निर्माण किया जाता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है थाइमस ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन एड्स इन मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको परिपक्व करने में ये हेल्प करता है, कौन थाइमस ग्लैंड। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज एक्सेस अमाउंट कॉजेज माइस्थेमिया ग्रेविस डिजीज। स्टूडेंट्स, अगर थाइमस ग्लैंड से सबसे पहले कौन सा हार्मोन सीक्रेट हुआ थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन हुआ, थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन हुआ जो कि क्या करता है हेल्पफुल है इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। ये क्या करता है कि टी सेल का निर्माण करता है, कौन सा थाइमोसिन है वो। उसके बाद क्या करता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मैच्योर करने में ये हेल्प करता है। अगर थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन अत्यधिक हो जाए तो क्या होगा कि एक डिजीज़ आता है जिसको क्या बोला जाता है माइस्थेमिया ग्रेविस डिजीज़। अगर क्या होगा अगर थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन का अत्यधिक सिक्रेशन होगा तो उस डिजीज़ को बोला जाता है माइस्थेमिया ग्रेविस डिजीज़। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अब देखते हैं कि माइस्थेमिया ग्रेव डिजीज़ होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है। इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़, जंक्शन ऑफ नर्व एंड मसल्स create impulse and movement of muscle. Blockage at junction where the impulse comes from nerve not transmit to muscle and muscles not work. Students, ये हो गया जैसे क्या कि माइस्थेमिया ग्रेव डिजीज़ हो गया। क्यों हुआ तो ये हमारा थाइमोसिन जो हार्मोन है उसका अत्यधिक सिक्रेशन होगा तब होगा। अब इस सिक्रेशन अत्यधिक होगा तो ये हमें डिजीज़ हो गया, तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे वो देखेंगे। और ये होता क्या है, ये डिजीज़ कैसा हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़। न्यूरो दैट मीन्स नर्व, मस्कुलर दैट मीन्स पेशिये मांस रिलेटेड, एंड जंक्शन डिजीज़
ये कहने का ये मतलब हो जा रहा है कि न्यूरोमस्कुलर का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। तो जंक्शन का ये इस प्रकार से चर्चा किया जा रहा है। जंक्शन ऑफ नर्व एंड मसल्स क्रिएट इम्पल्स एंड मूवमेंट ऑफ मसल। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूरो मस्कुलर बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया कि जैसे हमें कोई भी फंक्शन करना है, जैसे मान लिया जाए कि हमें ये डस्टर को उठाना है, तो उठाने के लिए क्या हो गया कि हमारा नर्व है उसको इम्पल्स क्रिएट करेगा और मसल्स को मैसेज आएगा तभी हम उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर एक जंक्शन होता है, नर्व ने हमें इम्पल्स क्रिएट किया बट वो क्या हो गया कि मसल्स तक पहुंच ही नहीं पाया, तो क्या हो गया कि वो हम फंक्शन कर नहीं पाएंगे। अगर कर रखे हैं तो इसी प्रकार से कर रखेंगे और हमारे हाथ से सामान गिर जाएगा या फिर कुछ भी हमने जो ले रखा है वो गिर जाएगा, ठीक है, या फिर उस प्रकार का मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया कि ये जो हमें डिजीज हो गया माइस्थेनिया ग्रेव, ना तो ये कौन सा डिजीज है, ये नर्व का डिजीज हो गया, ना ही मस्कुलर का डिजीज हो गया। ये किसका डिजीज हो गया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज हो गया, ठीक है। तो वो जंक्शन ऑफ नर्व एंड मसल्स क्रिएट इम्पल्स एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। सबसे पहले क्या होगा, हमें कुछ भी करना है, ये डस्टर को उठाना है, डस्टर को उठाना है तो क्या होगा कि नर्व जो है वो इम्पल्स क्रिएट करेगा और मसल्स को देगा, ठीक है, क्रिएट इम्पल्स एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो क्या हो गया कि इम्पल्स क्रिएट हुआ और मूवमेंट हुआ मसल्स में, ठीक है, इस प्रकार से होता है। फिर क्या हो गया, ब्लॉकेज एट जंक्शन वेयर द इम्पल्स कम्स फ्रॉम नर्व नॉट ट्रांसमिट टू मसल्स। अब क्या हो गया कि मान लिया जाए जंक्शन है, जंक्शन पे क्या हो गया कि ब्लॉक कर गया, ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया कि नर्व ने इम्पल्स को क्रिएट किया है बट वो मसल्स तक मैसेज नहीं आया है, तो उसे क्या हो गया कि हमारा मसल्स काम नहीं करेगा, उस प्रकार से हमारा मसल्स काम नहीं करेगा और हम किसी भी वर्क को या फिर फंक्शन को कर नहीं पाएंगे। तो यही होता है माइस्थेनिया ग्रेव। माइस्थेनिया ग्रेव जो डिजीज हो गया, ना तो ये नर्व का रिलेटेड है ना ही मसल्स का, ये हार्मोन के वजह से होता है माइस्थेनिया ग्रेव, ठीक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज हो गया जो कि नर्व ने इम्पल्स को क्रिएट किया बट मसल्स को पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जंक्शन जो है वो ब्लॉक कर रखा है किसी केमिकल की वजह से या फिर किसी हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा या फिर हमने जो क्रिया करना है, फंक्शन करना है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि इसका सिम्टम क्या होता है। सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेव, वीकनेस ऑफ आई मसल। हमारा जो आँख का जो मसल्स है उसमें वीकनेस आ जाएगा, तो क्या होगा, डिप्लोफिया हो जाएगा। डिप्लोफिया क्या होता है, डबल विजन होता है। जैसे क्या होगा कि एक कोई डस्टर है यही है तो ये दिखाई देगा, तो आँख का जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा, और ये एक है तो दो दिखाई देने लगेगा। कब? जब हमें ये डिजीज़ होगा, माइस्थेनिया ग्रेव अगर डिजीज़ होता है तो ये फर्स्ट स्टेज सिम्टम्स यही है कि आँख का जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा तो डबल विजन दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब फिर सेकेंड देखते हैं कि क्या होगा कि आईलिड्स कम्स डाउन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि हमारा जो दोनों आँख है वो ऑर्बिटल कैविटी में होता है, ठीक है। तो आँख इस प्रकार से हुआ, ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ, तो ऊपर से क्या होता है कि आईलिड्स जो होता है वो धीरे धीरे ना इसको क्लोज करने लगता है, ये आँख छोटा दिखाई देने लगता है और ये इस प्रकार से हो जाता है और ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आईलिड्स कम्स डाउन। कभी कभी ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि एक आँख जो है वो प्रॉपर वे में, दोनों आँख जो होता है वो किसी का सेम नहीं होता, एक एज वेल एज होता है, एक जो होता है वो हल्का छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आईलिड्स है ना वो नीचे की ओर झुक जाता है, जिससे कि वो अपना देखना होता है तो वो कुछ अलग इस तरीके से देखता है, ठीक है। तो आईलिड्स कम्स डाउन, वेक अप फीलिंग फाइन एंड इन द डे फीलिंग वीक्स। दैट मीन्स क्या हो गया कि आप सुबह उठेंगे तो आप अच्छा सा फील करेंगे, बट धीरे धीरे क्या होगा कि बहुत सा थकान होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा, कमज़ोरी होने लगेगा, मसल्स काम नहीं करेगा, ठीक है, वीकनेस इस मसल्स। अब ये क्या होता है कि आईलिड्स कम्स डाउन, डबल विजन,
जो कि रिलेटेड किससे हो गया, आई से। डिप्लोफिया ये सब क्या हो गया, आँख से रिलेटेड होता है। तो क्या होता है कि इसमें ये सिम्टम्स आता है कि मसल्स कमज़ोर हो गया, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये जंक्शन होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो हमें ये डिजीज़ हो जाता है जिसको बोला जाता है माइअस्थीनिया ग्रेव। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि सिम्टम्स हो गया, आई मसल्स हो जाता है, वीक हो जाता है, तो हम लोग चले जाते हैं आँख के डॉक्टर के पास। यहाँ पे भी आईलिड्स कम्स डाउन, आँख का जो लिड्स है वो नीचे चला आता है, ये इस प्रकार से नीचे चला आता है। तो क्या हो गया कि हम लोग समझ जाते हैं कि हमें समस्या हुई है, वो कैसी हुई है, आँखों की समस्या हुई है। बट ये आँख की समस्या नहीं है, ये ऐसा होता है हार्मोन की वजह से होता है, थाइमोसिन हार्मोन की अत्यधिक सिक्रेशन होने लगता है तब होता है। कभी कभी वैसे अगर इलाज हो जाता है गलत वे से तो क्या होता है कि आँख की सर्जरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट वो ठीक नहीं होता है क्योंकि उसका रिलेटेड जो सही वे था वो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको क्या है कि थाइमोसिन हार्मोन है वो अत्यधिक सीक्रेट कर रहा है, उसकी वजह से वो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको आंखों की समस्या हुई है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से संभल कर जो भी कर रहे हैं वो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देख लिया, फिर से एक बार देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड बहुत छोटा सा टॉपिक है। थाइमस ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्लैंड है, जो कि बिना किसी डक्ट के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो ये मीडिया स्टर्नम के आसपास होती है, अंदर की ओर होती है, हार्ट के आसपास होती है। ये सब जो होता है फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज होता है वहाँ पे ये सब होती है। कौन सा, थाइमस ग्लैंड। ये क्या होता है कि थाइमस ग्लैंड न्यू बॉर्न में क्या होता है कि उसका वज़न 10 से 12 ग्राम होता है, धीरे धीरे एडल्ट का होता है वो बढ़ते जाता है। फिर ओल्ड एज वालों का क्या होता है, थाइमस ग्लैंड है उसका वज़न और आकृति जो है वो छोटा होते जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि उसके बाद फंक्शन देखा कि फंक्शन ये है थाइमस ग्लैंड का कि ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन सा, थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बनाने में हमको बहुत हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ टी सेल, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम जब पढ़ेंगे तो पी सेल और टी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टी सेल जो है इसका ये फॉर्मेशन करता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, फिर ये क्या करता है, थाइमस ग्लैंड क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी ऑर्गन है उसको यो मैच्योर करने का काम करता है, दैट मीन्स परिपक्व करने का काम करता है। अगर सिक्रेशन अत्यधिक हो गया थाइमोसिन हार्मोन का तो कौन सा डिजीज होगा, माइअस्थीनिया ग्रेविस डिजीज हो जाएगा। इस डिजीज में क्या होगा कि ये डिजीज कैसा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज हो गया। न्यूरोमस्कुलर डिजीज जंक्शन कहने का ये मतलब हो गया कि ना तो ये नर्व से रिलेटेड है ना ये मसल से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है तो हार्मोन से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्व ने इम्पल्स क्रिएट करता है, बट हमें जो भी वर्क करना है तो उस मसल्स तक इम्पल्स पहुंच नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो जंक्शन है वहाँ पे ब्लॉकेज आ रखी है किसी हार्मोन की वजह से। वो हार्मोन कौन सी है, थाइमोसिन हार्मोन है। ऐसा हो जाता है तो ये हमें इस प्रकार का, तो इसमें सिम्टम्स क्या आता है कि सबसे पहले आई का जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर क्या होगा कि आईलिड्स जो है वो नीचे चला आएगा। फिर धीरे धीरे आप जब ये जनरली मिल जाता है कि सुबह सुबह अच्छा फील करे, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा थकान होने लगता है। कोई भी काम करो, इसको उठा रखे हो तो ऐसे उठा रखोगे, फिर हमारा ये जो हाथ है वो इसको रखेगा भी नहीं, इस प्रकार से स्टैचू की ओर पकड़े रखेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो गिर जाएगा। तो इस प्रकार से वो मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। मसल्स जो कमज़ोर होती है वो मसल्स का समस्या नहीं है और ना ही नर्व का समस्या है, वो समस्या किसका है, थाइमस ग्लैंड का, जिससे जो कि हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन है। तो स्टूडेंट्स, और ये जैसे में कि कलर जो हो गया ये थाइमस ग्लैंड का, वो कलर कौन सा हो गया, पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। पीनियल ग्लैंड अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा थाइमस ग्लैंड को। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।